आइए दोस्त, हम आज दो चर वाले रैखिक समीकरण में ब्रज गुणन विधि के ऊपर चर्चा करते हैं। ब्रज गुणन विधि ये 10वां में दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में पढ़ना होता है। ब्रज गुणन विधि, इससे क्वेश्चन आने की 100% संभावना होती है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर एक समीकरण मैंने लिखा है बोर्ड पे कि 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो इस समीकरण को हम सबसे पहले इसके दूसरे रूप में लिखते हैं 7x माइनस 15y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और इस समीकरण को हम x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इस रूप में हमने लिखा। फिर x और y का एक घर बनाते हैं और यहाँ पर एक लिखते हैं। इसमें सबसे पहले इस पार्ट में यहाँ से हम लिखेंगे y वाला टर्म को। y वाला जो मेरा टर्म है वह क्या है, माइनस का 15। x के दोनों साइड लिखना है, x के सीधे में नहीं लिखना है। जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ ठीक उसी प्रकार लिखना होगा। तो y का जो मान है वह क्या है, माइनस का 15 है, तो मैंने माइनस का 15 लिख दिया। फिर नीचे वाला y का जो मान है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद वाला माइनस का 2 और माइनस का 3। फिर यहाँ तक का हो गया तो मैं यहाँ का लिखूँगा 7, ये जो है मेरा 7 है, 7 और x का 1 है। फिर लास्ट में मैं ये y वाला पार्ट लिखूँगा 15 और 2, माइनस का 15 और 2। इसको गुना करने के लिए सबसे पहले मैं तिरछा गुना करूँगा इसको इससे, फिर नीचा वाला को यहाँ से। तो आइए x बटे में लिखेंगे 15 या 45 माइनस माइनस प्लस 45 का प्लस माइनस माइनस, पहले माइनस का रहेगा वो, उसके बाद यहाँ माइनस लगेगा। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये पहले से ही माइनस रहेगा, फार्मूला आता है इसका उस रूप में। फिर इज इक्वल टू में y लिखते हैं और y के इसके इस साथ में हम गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2 माइनस और यहाँ माइनस का 3 है और 7 है। तो 7 3 21 यानी माइनस का 21 बराबर में 1 बटे। फिर मैं यहाँ से ऐसे गुना करूँगा, 7 दूना 14 माइनस का 15 इकाई 15, आगे माइनस लगल है। तो यहाँ तक मैंने लिखा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आगे मैं एक स्टेप इसके आगे बढ़ता हूँ। तो x बटे इसका सोल्व अगर करते तो माइनस माइनस प्लस ये 49 हो जाएगा, इज इक्वल टू y बटे में ये माइनस का ये प्लस का, माइनस माइनस प्लस, प्लस 21 में से 2 गया तो 19 इज इक्वल टू 1 बटे माइनस माइनस प्लस 14 दूनी 28 1 29। यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ आगे का, यहाँ x बटे 49 है इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं इस टर्म को लिखूँगा 1/29। अब इसको तिरछा गुना करते हैं। तिरछा गुना करने पर 29 x इज इक्वल टू 49 या x इज इक्वल टू 49/29। आपका x का वैल्यू आ गया। फिर मैं इस पार्ट को y वाला को लिखूँगा y बटे 90 इज इक्वल टू 1/29। तिरछा गुना करने पर हो जाएगा 29 y इज इक्वल टू 19 या y बराबर 19 बटे 29। y और x का मान आ गया, यही मेरा आंसर हुआ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ सबसे पहले समीकरण दिया हुआ, इस समीकरण को मैं इस फॉर्म में लिख लिया।
इसको लिखने के बाद में मैं इस फॉर्म में बैठाया यहाँ पर, यहाँ x है, y और 1 बैठाने के बाद सबसे पहले मैंने b वाला टर्म को लिखा, यानी a b मानेंगे तो y वाला टर्म को यहाँ पर लिखा, माइनस के 15, नीचे 2, फिर बगल के माइनस का 2, माइनस का 3, फिर बगल में नहीं कुछ है तो आ गया फर्स्ट वाला पर 7x, फिर बगल में माइनस का 15 और 2। बाद में मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किया, माइनस के 15 को माइनस के 3 से गुना करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, तरह से गुना करने के बाद मैंने आपको x और y का मान निकाल दिया। यही आपका आंसर है। धन्यवाद।